Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चेक कर लेते हैं आप लोगों के पसंद की करंट फीलिंग्स फॉर यू और क्या कुछ लेंगे वो आपके लिए एक्शन। तो कर लीजिए आप भी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट गाइस। यस, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट और अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, अपनी रिलेशन के सिचुएशन पे फोकस कीजिए एंड एंजल से भी कर लीजिए प्रे। कुछ आप अनफोल्ड करवाना चाहते हैं स्पेसिफिक अपने पर्सन या अपने रिलेशन के रिगार्डिंग। और ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए। और चाहे आप मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, ठीक है, ये सभी के लिए होने वाली है आपका। और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, जाति के, देश के, धर्म के, कॉन्टिनेंट के देख सकते हैं। आपका कोई भी ज़ोडिएक है या साइन है देख सकते हैं आप, मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, देख सकते हैं। ये रीडिंग क्योंकि टाइमलेस होती है और एनर्जी बेस्ड तो रीडिंग होती है तो सभी लोग देख सकते हैं, राइट। चलिए, और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो गाइस जितना जिससे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। राइट यू राइट। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड जस्ट इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर के। होली स्पिरिट एंजल, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को लेकर के। जस्टिस का कार्ड अनफोल्ड वैसे पॉप अप हुआ था और 2 ऑफ पेंटिकल्स का मैंने नहीं लिया। अगर अनफोल्ड होना होगा तो वापस से हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर माय व्यूअर्स। इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा शफल करने के बाद सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली वी हैव अ कार्ड एंड हियर वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फीलिंग है आपको लेकर के इस टाइम पे आपके पर्सन की। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, राइट यू। चलो क्लैरिफाई दिस कार्ड एंड जस्ट व्हाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर के 8 ऑफ पेंटिकल्स एंजल्स। 10 ऑफ कप्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है फीलिंग से क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, यस थैंक यू। बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की तो गाइज आपके पर्सन तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं इस टाइम पे और मिस कर रहे हैं और उदास है काफ़ी। क्योंकि देखिए मे बी कुछ के पर्सन का ये है कि उनको अपने या तो करियर पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, अपने मनी पे, वर्क पे, फाइनेंस पे, जिसकी वजह से आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के पर्सन का ये है कि उन्होंने किसी और सिचुएशन या रिलेशन पे अपना एफर्ट्स किया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया या आपको चूज़ नहीं किया और उस चीज़ का उनको बहुत दुख है, ठीक है, और वो आपको याद कर रहे हैं। और या इस कनेक्शन पे एफर्ट्स ना करने का, अगर वो चाहते तो इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करके सही टाइम पे इसको ग्रो कर लेते, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें नहीं किया तो इस रिलेशन में सही टाइम पे एफर्ट्स ना करने का भी दुख है। आपको मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, सोच रहे हैं आपके बारे में। और अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी हैं कुछ लोग तो आपसे ना न्यू बिगनिंग का ही सोच रहे हैं, यूनियन का ही सोच रहे हैं रिलेशन में भी। और रिलेशन में होते हुए भी अगर ये सिचुएशन है कि किसी वजह से नहीं एफर्ट्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए तो भी काफ़ी दुख है उनको। आप वो सोच रहे हैं आपके लिए एफर्ट्स करने का, ठीक है, आपकी खुशियों के लिए, ठीक है, आपकी इस रिलेशन में जितनी कि आप खुशियों के लिए कि आप इस रिलेशन में जितनी खुशियाँ डिजर्व करते हैं ना, वो खुशियाँ आपको प्रोवाइड करने के लिए हर तरीके की, ठीक है, लव हो इस रिलेशन में, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, आपको प्रोवाइड करे, आपके प्रोवाइडर बने, ठीक है, हर चीज़ की इस पे एफर्ट्स करें, आपको हर चीज़ उपलब्ध कराए। एक रिलेशन में होते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो वो आपके लिए उन हर चीज़ का वो ध्यान रखें। अनमैरिड हैं तो आपसे ये मैरिज करें, इस मैरिज के लिए एफर्ट्स करें, ये चीज़ें। और आपके पर्सन ना देख रहे हैं
कुछ के पर्सन ना आपसे मैरिज के रिगार्डिंग, अगर आप अनमैरिड है अभी तो आपसे मैरिज के रिगार्डिंग में भी अपनी फैमिली वगैरह में बात भी कर रहे हैं आपको लेकर के, या कुछ के पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे के रिगार्डिंग अपनी फैमिली में बात करें कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या रिलेशन में भी हैं तो आपके रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं, या बातचीत चल रही है आपके पर्सन की आपको लेकर के उनकी फैमिली में शादी के रिगार्डिंग। ठीक है, कि आपके पर्सन शादी करना चाह रहे हैं आपसे, अगर शादी नहीं हुई है तो, और शादीशुदा है तो उसको लेकर के कि वो फर्दर कुछ चाह रहे हो आपसे। ठीक है, इस रिलेशन में ग्रो करना, इस रिलेशन में क्रिएट करना, तो वो चीज़ें डिस्कशन चल रही है, या आप लोग ही मैरिड है आप तो आप लोगों से डिस्कशन चल रही है जिनकी बातचीत हो रही है, और वो लोग अगर रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में या रिलेशन में या मैरिड रिलेशन में, तो आप लोगों से भी डिस्कशन वो करने की सोच रहे हैं या कर भी रहे होंगे, इस रिलेशन में कैसे हैप्पीनेस क्रिएट की जाए, कैसे ग्रोथ क्रिएट की जाए। और जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, तो उनके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं और आपसे शादी करने का, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने का, और अपनी फैमिली में भी जिनके जिनके नो कॉन्टैक्ट में या जिनके भी शादी नहीं है तो आपके पर्सन अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं ये बातें, या करने की सोच रहे हैं कि आपसे शादी करने का, अपनी फैमिली से वो बात करें आपके रिगार्डिंग, अपनी फैमिली में वो, यस, कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, राइट, ये चीज़ है। और आपके पर्सन आपके लिए ओवरऑल यही सोच रहे हैं कि देखिए आपसे वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन की हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लिए। इस रिलेशन में कहते हैं ना, एक रिलेशन में होते हुए आपको जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही है, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, जितनी हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, उसके लिए एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन को ग्रो करने की सोच रहे हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो सोच रहे हैं कैसे न्यू बिगनिंग करें आपसे, और कैसे इस रिलेशन को आप ठीक करें। ठीक है, जो जिस पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसकी वजह से मैं भी डिलेज रहे हैं इस रिलेशन में, नो कॉन्टैक्ट हो गया हो कुछ का, ठीक है, या थर्ड पार्टीज क्रिएट हो गई हो, ठीक है, ये चीज़ें, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इमोशनल डिस्टेंस, या वैसे भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया आप लोगों का, ठीक है, किसी वजह से। तो सोच रहे हैं आप कि अब आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, काफ़ी रिग्रेट वाली फीलिंग है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं की ये चीज़ें, पहले क्यों नहीं आपसे बात कर ली, आप अपनी अगर अपनी फैमिली में क्यों नहीं बात कर ली आपके रिगार्डिंग उन्होंने, या पहले इस कनेक्शन पे क्यों नहीं एफर्ट्स कर लिया उन्होंने, या आपसे क्यों नहीं मैरिज कर ली उन्होंने, ये चीज़ों का काफ़ी रिग्रेट है। बट नाउ दे वॉन्ट टू करेक्ट ऑल द रॉन्ग थिंग्स, दे, यस, दे वांना दे वांना राइट ऑल द रॉन्ग थिंग्स, जितना भी रॉन्ग गलत हुआ है ना, मतलब मीन्स की हर एक गलत चीज, जितनी भी गलत चीज़ें हो गई है इस रिलेशन में किसी भी वजह से, उस चीज उनको उन चीज़ों को, उन बातों को वो सही करना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस परिस्थितियों को, ये चीज़ें, और इस पे वो एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं। आपको अपनी फैमिली में शामिल करने की सोच रहे हैं, आपको अपनी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, यस, आपसे बात करने की सोच रहे हैं कि ये चीज़ें, ये खबर आपको दे, नॉट खबर, ये कोई न्यूज़ की खबर नहीं है, न्यूज़ पे तो वैसे भी आए दिन जो इसकी खबरें वो चलती रहती हैं, या तो दंगे की, फसाद की, इसकी उसकी नहीं वो नहीं, हाँ, मीन्स कि आपसे बात करें, आपको ये सूचना दें, वो आपको मैसेज करने की सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पे ना वो स्टॉक भी करते होंगे, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वगैरह में, तो आपको स्टॉक वगैरह भी करते हैं वो, और वैसे भी स्टॉक करते हैं, अगर कनेक्शन में भी हो तो भी वो आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं, अगर नहीं भी हो कनेक्शन में, अभी नो कॉन्टैक्ट में या ब्लॉक सिचुएशन है, तो भी वो स्टॉक करते हैं, और वो सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाए, आपकी तरफ बढ़ा जाए, और आपको ये मैसेज कन्वे किया जाए आप तक, आपको, कि वो आपसे एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, आपसे ये रिलेशन ग्रो करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पाए थे पहले, या उन्होंने थर्ड पार्टीज को चूज़ कर ली थी, ठीक है, या आप पे टाइम नहीं दे पाए, आपको पे फोकस नहीं कर पाए, तो उसके लिए वो अपॉलॉजी भी सोच रहे हैं आपको सेंड, आपको कन्वे करने की, आपको मैसेज करके, मैसेज या कॉल करके, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं, यस, वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पाते, 24 आवर आपकी याद रह सताती है उनको। और देखिए आप लोगों के रिलेशन में कुछ डिजास्टर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट रहा है, ब्रेकअप्स रहे हैं, लड़ाई झगड़ा रहा है, उसके बारे में भी वो सोचते रहते हैं, और काफ़ी दुखी होते हैं, जिनके रिलेशन में ये चीज़ें रही हैं तो काफ़ी दुखी रहते हैं, और वो सोचते हैं कि कैसे इस डिजास्टर वाले मोमेंट को, इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को, इस लड़ाई झगड़े वाली इस मतभेद को कैसे ठीक कर लिया जाए, कैसे सब क्रिएट कर लिया जाए। जैसे जैसे देखिए है ना, ये टावर, ये कार्ड है टावर का, तो ये टावर बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, टूट करके बिखर रहा है, ठीक है, बिखर गया, वो याद करते कि कैसे बिखर गया आपका रिलेशन, कैसे टूट करके, राइट, ये चीज़ें कैसे शेक हो गया, देखिए इसका टॉप भी कैसे बिखर गया, इस ये टावर एक इंडिकेट किया गया है मीन्स, ठीक है, तो वैसे इस टावर की तरह जैसे इस टावर का टॉप बिखर गया, इसमें से लोग अस्त व्यस्त हो गए रहने वाले इसमें के, ये देखिए किस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ें वही रिलेशन का आपका हाल हुआ। तो अब वो सोच रहे हैं कि इस टावर मूवमेंट को ना इस ब्यूटीफुल उसमें क्रिएट किया जाए, 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, इसको बिल्ड कर लिया जाए, ऐसे ग्रो
इससे इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में टर्न कर दिया जाए आपके रिलेशन को, राइट। और इसमें अगर कोई स्टकनेस है ना, उनके खुद के ब्लॉकेजेस हैं, तो वो उस चीज़ को भी रिमूव कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी, चाहे थर्ड पार्टी देखिए फैमिली थी, फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी जिनकी, ठीक है, तो अभी फैमिली को भी कन्वे, वो सोच रहे हैं कि देखिए बात तो करनी पड़ेगी, और कर भी रहे हैं, वो बात कर, कुछ के पर्सन कर भी रहे होंगे अपनी फैमिली में आपके रिगार्डिंग बात, कुछ के पर्सन सोच रहे हैं करने की, ठीक है, कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं या आपसे ही रिलेशन चाहते हैं फर्दर, आपसे इस आपके लिए करना चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है, इसको क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ फैमिली, उनको ये रिश्ता चाहिए, ये रिलेशन चाहिए, आपसे शादी चाहिए उनको, मैरिज। और कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी एंड करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन किसी और, ठीक है, कुछ भी था, चाहे वर्क सिचुएशन थर्ड पार्टीज बनी हुई थी, मनी करियर फाइनेंस का, तो उसका भी वो जुगाड़ लगा लेंगे किस तरीके से, ठीक है, वो चीज़ें वो करनी है। कोई लव अफेयर था, किसी और से मैरिड कमिटेड थे, तो वो सोच रहे हैं उस ट्रैप को भी ब्रेक करने का और आपसे क्रिएट करने का, ठीक है। और इस रिलेशन में जितने डिलेज रहे ना, उसको एंड करने का, बिकॉज ऑफ ये फैमिली इश्यूज रहे हो, किसी का मनी करियर इश्यूज रहा हो, किसी की उनकी खुद की फैमिली इन द सेंस की पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रही थी, कुछ के लिए उनका खुद का ओवर थिंकिंग था, कुछ के लिए आपके पर्सन किसी और से कमिटेड या मैरिड हो सकते थे, हैं, तो ये चीज़ें उसकी वजह से डिलेज हो गए, और भी ज़्यादा उन्होंने तो किया ही किया, ठीक है, और ये चीज़ें भी क्रिएट हो गई, या इन कारणों से भी और डिलेज हो गए, तो अभी वो उनको काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी पछताते हैं कि उन्होंने पहले ही आप पे एफर्ट्स कर ली होती ना, तो ये चीज़ें नहीं होती, या ये कोई थर्ड पार्टी भी क्रिएट हो गई तो वो थर्ड पार्टी क्रिएट ना हुई होती है, ठीक है, जिनके रिलेशन में स्पेशली ये थर्ड पार्टी या लव अफेयर वाली या किसी और से मैरिड कमिटेड है, तो उस चीज़ का ज़्यादा अफसोस है, या पहले उन्होंने जुगाड़ कर लिया होता, मनी की ज़रूरत है थी या किसी चीज़ की, ठीक है, वो चीज़ें, या पहले उन्होंने इस कनेक्शन पे एफर्ट्स कर लिया होता, तो ये कनेक्शन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता, अबंडेंट होता, ग्रो होता, ये टावर मूवमेंट नहीं होते, इसमें स्टक सिचुएशन नहीं होती, ये चीज़ें, तो ये चीज़ों का रिग्रेट भी है उनको, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि अभी कुछ भी हो जाए, ये न्यू बिगनिंग तो आपसे करनी है, और आपसे ये रिलेशन उनको क्रिएट करना है, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, इस पर एफर्ट्स करना है, इसके डिलेस एंड करने हैं, आपसे मैरिज नहीं हो तो मैरिज का भी की बात करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, और अब इसके लिए अपनी फैमिली में भी बात कर रहे हैं वो, या करेंगे, और आप तक भी मैसेज, आपको भी मैसेज करेंगे वो, इसके रिगार्डिंग कॉल मैसेज आपको करने की सोच रहे हैं, आपसे रिलेशन वापस से स्टार्ट करने का, या आपके इस रिलेशन में एफर्ट्स करने का, या आपकी इस रिलेशन में जैसी विश थी उसको फुलफिल करने का, आपसे कमिट करने का, आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं, काफ़ी याद करते हैं आपको, ओवर थिंकिंग भी आपको लेकर के उनकी कभी कभी ओवर थिंकिंग भी हो जाती है, सैड हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशनल, देखिए इमोशनल फुलफिलमेंट और हर तरीके के फुलफिलमेंट आपसे लगते हैं उनको, लाइफ की फुलफिलमेंट, एक कहते हैं ना कि रिलेशन में एक सब कुछ होता है, लेकिन अगर कहना, देखिए किसी से वो ना हो ना, अटैचमेंट ना हो, तो फिर कुछ होकर के भी, सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है खाली खाली सा, तो अभी जिस सिचुएशन में है ना, तो उनको अब खाली खाली सा ही लगता है, मे भी उन्होंने मनी पे पहले ध्यान दिया, अपने करियर पे, जॉब पे, तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन उनको खाली खाली लगता है आपके बिना, ठीक है, या उनकी लाइफ में और लोग भी हैं तो भी खाली खाली आपके बिना लगता है, या उनकी लाइफ में कोई और किसी और से मैरिड कमिटेड भी है ना, तो भी उनको खाली खाली लगता है, बिल्कुल उनको लगता ही नहीं कि उनकी लाइफ में कुछ है, ये चीज़ें आपकी याद आती है, आपकी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, तो आप उनको फुलफिल करते हैं, सोल हैप्पीनेस आपसे होती है उनकी, कहते हैं ना एक रियल हैप्पीनेस, एक सोल की संतुष्टि, दिल की, कहते हैं ना दिल से खुश हूँ, तो वो दिल से वाली खुशी आपसे है उनकी, ये चीज़ें, और उन्होंने गलत चीज़ों पे एफर्ट्स किया ना, उसका भी दुख है कि आपके रिलेशन पे एफर्ट्स ना करके किसी और सिचुएशन या किसी और पर्सन, किसी और रिलेशन पे एफर्ट्स किया, तो अभी के टाइम पे वो डिजास्टर हो चुके हैं उनके लिए, नहीं ठीक है, डिजास्टर ही है उनके लिए, या फुलफिलमेंट नहीं है उससे उनको, हैप्पीनेस नहीं है उससे, ये चीज़ है, तो वो सोच रहे हैं कि आप पे ही एफर्ट कर लिया होता है, या आपके लिए ही एफर्ट्स कर लिया होता, ये चीज़ है, लेकिन आप सोच रहे हैं आपके लिए एफर्ट करने का, चलो एंजल्स क्यों है ये 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई कीजिए, यस, देखिए कुछ के लिए तो मनी करियर का था, ठीक है, कि मनी करियर पे फोकस किया था उन्होंने, एफर्ट्स किए थे बहुत ज़्यादा, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे थे, पैसों पे, मनी पे, करियर पे, फाइनेंस पे, ठीक है, कुछ के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मे भी फैमिली कहती होगी कि करवा देंगे शादी, जिससे चाहोगे उससे करवा देंगे, बाद में फैमिली मुकर गई, ठीक है, कुछ के लिए यह कि उन्होंने किसी और रिलेशन पे एफर्ट्स किया, किसी और से फैमिली क्रिएट कर ली थी अपनी, किसी और से कमिटेड हो गए थे, या तो वहाँ एफर्ट्स किए, तो वहाँ से डिजास्टर ही हुआ है उनका ना, वहाँ पे अभी स्टक हो गए हैं बस, स्टक इन द सेंस कि कुछ नहीं है वहाँ पे, संतुष्टि नहीं है सब कुछ होने के बाद भी, और हैप्पीनेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है उसमें, तो वो उनको ये रिग्रेट है कि आपसे मैरिज कर ली होती उन्होंने राइट टाइम पे, आपके कनेक्शन पे एफर्ट्स कर लिया होता, आपको प्रपोज कर लिया होता, या मैरिड थे तो आपकी विश पूरी कर दी होती, आप पे ध्यान दे लिया होता इस रिलेशन पे,
इस रिलेशन की ग्रोथ पे, आपकी खुशियों पे। ठीक है, ये चीज़ें, या आपकी कोई विश है ना इस रिलेशन को लेकर के, मतलब कि, और वो चीज़ें नहीं पूरी कर पाए तो भी वो है सैड कि नहीं कर पा रहे, इतनी एफर्ट्स के बाद भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। मे बी ऑब्स्टेकल्स काफ़ी ज़्यादा है आपकी। ठीक है, मेहनत कम पड़ जा रही है उनकी, एफर्ट्स कम पड़ जा रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा हैं, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, या फिर ज़रूरतें ज़्यादा हैं। कहते हैं ना कि जैसे होता है ना, जैसे एक वो कि मान लीजिए कहते हैं ना कि महंगाई इतनी है कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो मान लीजिए आप लोग रिलेशन में भी हो तो महंगाई, वही बात है कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, कुछ भी कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशन को हैप्पीनेस क्रिएट करने की, तो उस चीज़ की, जैसे मान लो मैरिड हो, कमिटेड रिलेशन में, तो वो चाहते रहे हैं आपकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई इशूज़ है, या तो मनी का लेके, ठीक है, नहीं तो किसी के लिए तो थर्ड पार्टीज है, अगर आप मैरिड नहीं हो अपने पर्सन से, तो किसी, तो कुछ के लिए पेरेंट्स इश्यूज़ भी है, कुछ के लिए मनी इश्यूज़ भी है, कुछ के केस में ये थर्ड पार्टीज हो सकती है कि किसी और से मैरिड कमिटेड है, तो अफसोस ही है कि क्यों उस रिलेशन पे उन्होंने एफर्ट्स किया, क्यों उस पर्सन पे एफर्ट्स किया, आपको इग्नोर करके, स्पेशली जिन्होंने ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन, ठीक है, लव अफेयर वाले, बट आपको लेकर के वो होपफुल हैं आपसे फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें। एंड जस्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, इसको क्लैरिफाई कीजिए, क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए होपफुल काफ़ी है आपको, और काफ़ी पैशनेट है आपसे, उनको पैशन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस तो है ही, फुलफिलमेंट है आपसे, ये चीज़ें। या मे बी इस टाइम पे आप कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको किसी और चीज़ पे एफर्ट्स करने पड़े अपने वर्क करियर पे मे बी, तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही, कुछ के लिए भी हो सकता है। ठीक है, या एंजल्स क्यों है ये हेरोफेंट और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हर्मिट, विश फुलफिलमेंट, शादी, आपसे शादी करना, आपसे रिलेशन कंटिन्यू करना, उनकी विश फुलफिलमेंट है, शादी आपसे ही करना, और शादी हो रखी है तो आपसे ही ग्रो करना, लेकिन और ये चीज़ अगर नहीं हो पा रही ना, इसमें डिलेज हो रहे हैं किसी कारण से ना, तो वो उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स अलाउ नहीं करे तो पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस करना है, या थर्ड पार्टीज है तो उसको कैसे एंड करना है, थर्ड पार्टीज की वजह से डिलेज हो रहे हैं तो, ठीक है, आपको कैसे अप्रोच करना है, मनी नहीं है तो मनी कैसे जुगाड़ करनी है, या कोई और इशू है तो उस इशूज़ का कैसे सोल्यूशन कर लें जिससे कि आपका रिलेशन ये ग्रो हो जाए, इसके डिलेज एंड हो जाए। ठीक है, और आपसे वो मैरिज करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को एंड करें, और आपसे शादी करें, अगर शादी नहीं हुई तो रिलेशन में है, मैरिज हो रखी है तो फर्दर इसमें कुछ करें, फर्दर ग्रोथ करें, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करें। यस, क्योंकि वो उनकी विश है, दिल की इच्छा है, उनकी सोल फुलफिलमेंट, कहते हैं ना, मे भी उन्होंने अपनी लाइफ की सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली होंगी, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई, ये ख्वाहिश उनको, ये डिज़ायर उनकी अभी तक, कहते हैं ना, इनकम्प्लीट है, जिसको अचीव करना, आपसे शादी, आपसे रिलेशन, आपके लिए कुछ करने की, रिलेशन में हो भी तो आपकी कोई इच्छा है, या उनकी, आप दोनों की कोई म्यूचुअल डिज़ायर है उसको फुलफिल करने की, ये चीज़ सोच रहे हैं आपकी तरफ कि अभी ज़्यादा डिलेज नहीं, बस बढ़ा जाए आपकी तरफ, अब एक्शन लिया जाए, बात की जाए आपसे, कम्युनिकेट किया जाए, आपके लिए कुछ किया जाए इस रिलेशन में, इस रिलेशन के लिए, और इस रिलेशन के ऑब्स्टेकल्स को एंड किया जाए, जिस भी तरह के ऑब्स्टेकल्स है, चाहे थर्ड पार्टीज़ के रूप में, चाहे लोगों के रूप में, चाहे मनी, करियर, फाइनेंस, चाहे उनके खुद की ओवर थिंकिंग, डिलेज, थर्ड पार्टीज़, पेरेंट इश्यूज़, वट एवर, ये चीज़ें सोच रहे हैं, काफ़ी होपफुल है आपको लेकर के, आपसे उनको काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है, और इस रिलेशन में वो हैप्पीनेस ही क्रिएट करना चाह रहे हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली आपसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट, तो ये करने की वो सोच रहे हैं, इतना सब कुछ आपके लिए, ये फीलिंग्स है, और काफ़ी मिस कर रहे हैं, और आपको लेकर के खुश भी होते हैं वो काफ़ी कुछ, और वो ये है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए ना, कि पास में हाथ धरे रह गए, एफर्ट्स नहीं किए, तो अब वो देखिए, अभी वो एफर्ट्स करने के लिए भी वो है, राज़ी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, बिल्कुल तैयार है, कहते हैं ना जोश, बिल्कुल अब वो जोश में है बिल्कुल, क्योंकि अब उनको होश आया है कि उन्होंने कितनी डिलेज कर दिया, कितनी गलतियाँ कर दिया, आप पे फोकस नहीं किया ना करके, या वट एवर कुछ भी रीज़न था तो, या सोचते भर से तो काम रहने नहीं वाला, चाहने भर से तो काम होगा नहीं, उनको ये तो हो रहा है अब कि चाहने भर से अगर होना होता तो ये पहले हो जाता, ये चीज़ें आपके रिलेशन में, लेकिन चाहने भर से नहीं होता कुछ भी, अब ये चीज़ें उनको भी रियलाइजेशन हो रही है,
आभास हो रहा है, तो वो कह रहे हैं अब कुछ तो करना ही पड़ेगा इस रिलेशन के लिए। अगर ये रिलेशन चाहिए उनको, या इस रिलेशन में जैसा क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम भी हैं जोश में बातें कर होश में, यूँ ना आँखें दिखा, और कोई इसके लिए वो करता है ना पंगा, तो उसको कट करने के लिए भी राजी है वो। थर्ड पार्टीज वगैरह इस तरह के कोई थर्ड पार्टीज के रूप में कोई क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पंगा, तो जब कोई भी इशूज़ है, कहते हैं ना कि बाधाएं क्या रोक लेंगी। ठीक है, वही बात है, इनके जुनून सवार है आपके लिए सब कुछ करने का, क्योंकि इन्होंने सब कुछ भी लाइफ में अचीव करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, रिलेशन में भी इन्वॉल्व करके देख लिया। अगर जिनका ये पंगा था कि किसी और से रिलेशन में इनको वो चॉइसेस थी या रिलेशन किसी और से, लेकिन वो चीज़ इनको अचीव नहीं हुई। इनकी एक दिल की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि, या उनकी खुद की विश, ठीक है, एक इनकी आत्मा, इनका दिल इनको बार बार आपकी तरफ पुश करता है, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया, कुछ भी अचीव करके भी खालीपन ही है ज़िंदगी में और लाइफ में, और एक अफसोस है, एक दुख है, एक रिग्रेट है, पछतावा है, खुशी नहीं है, दिल से भी खुशी नहीं है आपके बिना। राइट, चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं। और पता नहीं है, मेरे इधर कुछ लोग होते हैं आए दिन सारा दिन सड़कों से चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं किस किस का नाम लेकर के, और इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। फिर इन्हीं का सबके पास सबके वो हो रहा होता है, सेंड हो रहा होता है, सबके पास जा रहा होता है ऐसे लोगों का ही। किसी का भी नाम लेकर के। चलो, तो वीडियो में वैसे की आवाज़ आए तो वैसे तो मैं सब बंद कर देती हूँ, खिड़की दरवाजे, तो कहीं से वीडियो तक तो नहीं आवाज़ आएगी, वीडियो में तो नहीं आवाज़ आएगी, बेफिक्र रहिए। वैसे सड़कों की आवाज़ तो नहीं आएगी। हाँ, टीवी भी चलता है तो चलो खैर, वो तो घर के अंदर चल रहा है ना, रूम में चल रहा है, तो आप उसकी तो आवाज़ आ सकती है, लेकिन चिल्लाने के बाद में भी शायद ही आया आपको इस वीडियो तक, क्योंकि सड़कों से आए दिन पता नहीं किसके एनिमीज़ हैं, किसी के लिए भी कुछ चिल्लाते रहते हैं, भगवान जाने किसके एनिमीज़ हैं, किसका नाम लेके चिल्लाते क्या करते हैं सारा दिन, और इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। चलो, और फिर ये शायद इन्हीं की खबरें दिखाई जाती है इन्हीं के नाम की, इन्हीं के उनके उस पर, या इन्हीं की खबरें सब जगह सप्लाई हो रही होती है, छप रही होती है सब तक। चलो, मैं करती हूँ आप लोगों के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन चेक। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं। तो सोच तो काफ़ी कुछ रहा है आपके लिए, फीलिंग्स उनकी आपको लेकर के काफ़ी, ठीक है, बढ़िया फीलिंग है आपके को लेकर के, बढ़िया सोच रहे हैं आपके लिए, सब कुछ आपके फेवर में ही सोच रहे हैं, आपके लिए ही करने की सोच रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन में एक न्यू शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आपसे आपके लिए अब एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं, आपसे ये फैमिली क्रिएट करने की सोच रहे हैं, मैरिज क्रिएट करने की, आपको कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं। ठीक है, आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, और इस रिलेशन के ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की ही सोच रहे हैं। ठीक है, और आपके बिना काफ़ी सैड हैं, दुखी हैं, मिस कर रहे हैं आपको, और आपके लिए सोच रहे हैं कि आपके लिए मेहनत तो करनी है, चाहे आप इस रिलेशन में हैं तो उसमें कुछ फर्दर अचीव करना है उसके लिए भी, या इस रिलेशन के लिए भी, इस रिलेशन को ही अचीव करना है अभी, तो इस रिलेशन के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सोच रहे हैं वो पूरी, कहते हैं ना, अपना पूरा एफर्ट्स लगा देना चाह रहे हैं, बिल्कुल तन मन से। चलिए, एंजल्स नेक्स्ट एक्शन शेयर कर ले, अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पसंद के क्या कुछ होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स, शादी का फैसला कुछ का है कि शादी के फैसले में कोई डिलेज आ रहा है उनके, या शादी हो रखी है जिनकी, तो उनके कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे तो वो इश्यूज, चाहे वो कैसे भी लीगल होते हैं ना, मे भी कुछ का कोर्ट वोर्ट में भी चल रहा होगा पंगा, तो उनको ये है कि वो सब आपके फेवर में ही हो जाए, आपके और उनके। ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी है कुछ के लिए, 1% के लिए, जिसके पर्सन आपसे मैरिड है और ये चीज़ जिनकी लीगल इश्यूज चल रहा है उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, इन द सेंस कि मान लीजिए कोर्ट में डिवोर्स भी तक का हो जाता है ना, तो वो चीज़ें, और अनमैरिड हो तो ऑब्वियस है आपसे मैरिज करने का ही सोच रहे हैं वो, मैरिज का आपके लिए, मैं शादी का फैसला, आपसे शादी करने का फैसला। राइट, ये चीज़ें, और कुछ अगर इश्यूज नहीं है जिनके, ठीक है, तो ऑब्वियस से इस रिलेशन के लिए ही करने के फर्दर सोच रहे हैं, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, तो इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए ही
इसमें मैरिज करने के लिए, इस मैरिज को कंटिन्यू रखने के लिए सोच रहे हैं, इस रिलेशन में और कुछ फर्दर आपकी अचीवमेंट, आपकी इस रिलेशन में ग्रोथ हो सके, रिलेशन कैसे हैप्पीनेस हो सके, इसमें सारी लग्जरी कंफर्ट्स हो सके, उसको उसको वो चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। मे बी और कुछ के पर्सन का मे बी किसी और से मैरिड है, तो वो देखिए कोर्ट से उनका कुछ फैसला आना हो, ठीक है। अगर ये भी हो सकता है कि कुछ के पर्सन कोर्ट से किसी और से मैरिड थे ना आपके पर्सन, तो मे बी उनका इलीगल इश्यूज चल रहा हो, तो उनका फैसला नहीं आ रहा, फैसला आने में देर हो रहा है, उनका डिवोर्स का फैसला, कोर्ट से पंगा, ये चीज़ें, तो इस वजह से भी डिलेज हो रहा है। कुछ के लिए अलग अलग सिचुएशन होती है सबकी, तो मैं बहुत सारी सिचुएशन अनफोल्ड होती है, तो मैं सारे सिचुएशन वो अनफोल्ड कर देती हूँ, जिससे जैसे लागू वही लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी उसकी वजह से डिलेज हो रहा हो, या कुछ के लिए फैमिली ही नहीं कन्वेंस हो रही है, उस वजह से डिलेज हो रहा हो। चलिए एंजल्स नेक्स्ट एक्शन चेक कीजिए और अनफोल्ड कीजिए। 5 ऑफ वैंड और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए 5 की एनर्जीज है, डबल 5 की, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में तो चेंज तो इंडिकेट हो रहा है आपके रिलेशन में, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 ट्रिपल 5 हमारे पास है, तो ट्रिपल 5 इवन 5 की एनर्जीज है, 4 टाइम 5 वी हैव, ठीक है, इस एंटायर रीडिंग में। तो 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो 5 ना चेंज को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट चेंज को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट चेंज होने वाला है आपके रिलेशन में अब, ठीक है, बहुत ही और क्विक चेंज होंगे आपके रिलेशन में वो, ठीक है। तो जिनको एंजल नंबर 5 इंडिकेट हो रहा है, तो एंजल्स की तरफ से इंडिकेशन है इस रिलेशन के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी रिलेशन में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, बेटर ही होंगे, कुछ भी चेंज होंगे तो। और 10 है, तो मीन्स कि आपके रिलेशन में ना कंप्लीशन होगा, मीन्स कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है, आपकी न्यू साइकिल आपके पर्सन से स्टार्ट होगी, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ओवर होगा, कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी एंड होगी, ये चीज़ें। तो 10 अगर जिनको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है 5 तो उनके लिए एक इंडिकेशन है। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए। और बैटर ही चेंज होने वाले हैं आपके रिलेशन में, यस, बहुत ज़्यादा बेटर चेंज, क्विक, वो भी क्विक होंगे। 5 ट्रिप है ना एंजल नंबर यहाँ पे 4 टाइम, तो चेंज को इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, लव को भी इंडिकेट करता है, तो आपके लव रिलेशन में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेटर चेंज होने वाले हैं। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट होने वाली है, ये चीज़ें भी इंडिकेट करता है। कोई हार्डशिप थी तो हार्डशिप एंड होगी, एंजल्स का सपोर्ट है उस हार्डशिप को एंड करने में आपके रिलेशन की, कुछ भी हार्डशिप थी तो, ठीक है। तो इसको आप लोग रिसीव कर सकते हैं 5 कमेंट करके, 10 कमेंट करके। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले मेरे व्यूअर्स के पसंद के। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के पसंद के। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं एंजल्स। ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, तो अभी मैं नहीं ले रही, और एक ये भी पॉपअप हुआ, मैं वापस से शफल कर रही हूँ सारे कार्ड्स को, ठीक है। ये चीज़ है 4 ऑफ पेंटिकल्स था, और यहाँ से बहुत सारे कार्ड्स देखो, ठीक है। या ले लूँ, चलो ले लेती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी था, इसको भी ले लेती हूँ। अभी इतने सारे कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, तो चलो ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका होगा ही, मतलब, ठीक है। देखिए अगर देखिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि नहीं, कि इसमें कुछ भी थर्ड पार्टीज है या थर्ड इशूज, इंटरफेरेंस काफ़ी है इसमें आपके रिलेशन में, लड़ाई झगड़े रहे हैं या हैं, ठीक है, या हो भी सकते हैं फर्दर, आपके आपसे भी हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टीज है ना जिनका इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशन पे, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में, लोगों के रूप में है, उनके पेरेंट्स के रूप में, या जिस भी रूप में है, एनिमीज, उनके भी एनिमीज हो में भी, ये जिस भी रूप में है, ठीक है। तो वो उनसे ना सोल्यूशन ही गेन करेंगे, ठीक है, कि इस थर्ड पार्टीज़ को या इस ऑब्स्टेकल्स को कैसे एंड किया जाए। ये थर्ड पार्टीज़ के रूप में आपके रिलेशन में ऑब्स्टेक करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट करके, लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या कमिटेड है या लव रिलेशन में, तो वो ये चीज़ें भी क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा पंगा, ठीक है, कॉम्पिटिशन, मार धाड़, आपके पर्सन से भी, आप लोगों से भी, ठीक है, ये चीज़ें, या आपके पेरेंट्स वगैरह, पेरेंट्स नहीं अलाउ करते जिनके, मे भी उनसे झड़प, तो वो सोच रहे हैं पीसफुली सारी चीज़ें हो जाए, ये चीज़ें उसका सोल्यूशन गेन करने वाले हैं, या थर्ड पार्टीज़ को एंड करने का, या थर्ड पार्टीज़ को टैकल करने का, ठीक है। या मनी, जिनके लिए मनी इशूज़ था कुछ, तो वो मनी के लिए वो
सोल्यूशन गेन करेंगे। जिनका करियर का था वो करियर को रिगार्डिंग, जिनका पेरेंट्स इश्यूज था पेरेंट्स के रिगार्डिंग, जिनका ये थर्ड पार्टी इश्यूज थी वो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। सोल्यूशन गेन करेंगे कि उनको कैसे कट करना है, थर्ड पार्टीज को कैसे कट करना है, राइट। पेरेंट्स को कैसे अलाउ करना है, मनी को कैसा, मनी का जुगाड़ कैसे करना है, स्टडी को कैसे बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ना है या मैनेज करके, ठीक है, ये चीज़ें। और अपने डाउट्स फियर इनसिक्योरिटीज़ को भी कैसे रिलीज कर देना है, देन आपकी तरफ पीसफुली बढ़ना है सक्सेसफुली। और आपसे भी कोई लड़ाई झगड़ा होती है तो उसको भी कैसे टैकल करना है, वो उन्होंने ना नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी सोच समझ के सोल्यूशन के साथ बढ़ेंगे। कि मान लीजिए आप में इश्यूज भी रहते ना, तो उनको ये तो अंदाजा है कि अगर आपके पहले कोई पास्ट में इश्यूज रहे हैं इस रिलेशन में थर्ड पार्टीज के कारण या किसी कारण से, ठीक है, चाहे मनी का स्पेशली जिनकी लड़ाई झगड़े वाला इश्यूज रहा है, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन भी गेन करके सोल्यूशन सोच करके सब आपकी तरफ बढ़ेंगे। ताकि फर्दर आप लोगों से बात भी हो ना, तो कोई लड़ाई वाला झगड़े वाला वो बनता है ना, तो वो लड़ाई झगड़े वाले सीन बने ना आप लोगों में, और वो पीसफुली आप लोगों के रिलेशन को आपको टैकल कर लें और आपका रिलेशन पीसफुली, ठीक है, पीस आपके रिलेशन में सोल्यूशन हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें। और कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी के लिए भी उन्होंने जुगाड़ सोच लिया है, ठीक है। कोई किसी और से मैरिड कमिटेड थे तो ताकि वो पंगा ना क्रिएट करे तो जुगाड़ सोच करके ही बढ़ेंगे आपकी तरफ थर्ड पार्टीज का भी, ऐसे इंटरफेयर करने वालों का भी, ठीक है। या पेरेंट्स वगैरह थे तो उनको भी कैसे कन्विंस करना है। जिनका मनी का इश्यूज था, मनी करियर का, तो उसको उसके लिए भी सोच लिया है उन्होंने कि कैसे उस मनी, अगर मनी से रिगार्डिंग कोई इश्यूज के कारण कोई इश्यूज आ रहा था, ठीक है, तो उसको कैसे वो करना है, अचीव करना है, उसको कैसे फुलफिल करना है, ठीक है, मनी या करियर के रिगार्डिंग अच्छे से। या उनके खुद के फियर डाउट्स थे तो वो भी एक्नॉलेज कर लेंगे वो, ठीक है, इनसिक्योरिटीज थी, फियर्स थी, डाउट्स थी, तो उसको भी वो एक्नॉलेज करके रिलीज कर देंगे कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ, या गुस्सा था उनमें, ईगो था, तो वो चीज़ों को भी रिलीज करके, ठीक है, एटीट्यूड था तो उस चीज़ को रिलीज ही करके आपकी तरफ हील्ड वे में बढ़ेंगे, वो काफ़ी बैलेंस वे में बढ़ेंगे, काफ़ी कहते हैं ना वाइस पर्सन बन के लौटेंगे आपकी तरफ, ठीक है, काफ़ी वाइस पर्सन, ये चीज़ है नेक्स्ट सेक्शन में। और आपसे देखिए वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और आपको भी चांस मिलेगा दोनों कि आप अपना लव एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और आपके रिलेशन हील होगा, उसमें हारमनी होगी, ठीक है, आपका रीयूनियन भी होगा, जितने लोग रीयूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ठीक है, ये चीज़ें। और आप लोगों के पर्सन आप लोगों की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों के पर्सन से आपका बातचीत होगी, आपके पर्सन आपको लव एक्सप्रेस करेंगे, आप भी उनसे कर पाएंगे, ठीक है, अपने दिल की बात, अपनी इच्छाओं को जाहिर कर पाएंगे, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आपके कनेक्शन हील हो पाएगा, उसमें हारमनी हो पाएगी, ग्रोथ होगी, और इसमें ये सेलिब्रेशन होगा नेक्स्ट, ठीक है। आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, इसमें जस्टिस बैलेंस करेंगे। अगर जस्टिस इनजस्टिस रहा है कुछ किसी भी तरीके का, चाहे टाइम नहीं दे पाए, चाहे केयर नहीं कर पाए, चाहे थर्ड पार्टीज में टाइम दिया, चाहे आपके लिए आप पे एफर्ट्स नहीं किए, वॉटेवर जैसा भी इनजस्टिस रहा है ना, ठीक है, वो चीज़ें तो जस्टिस भी करेंगे। और थर्ड पार्टीज थे जिनका, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके भी आपकी तरफ आएंगे। अब थर्ड पार्टीज कुछ भी थे आपके सिचुएशन में, चाहे कोई पर्टिकुलर लव अफेयर थे, किसी से मैरिड थे, कोई मनी करियर का इशूज था, वॉटेवर, ठीक है, तो उसको डिजोल्व करके आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, उससे मूव करके उसको डिजोल्व करके आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं आपकी ये प्रपोजल के साथ, और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। और इस आपके रिलेशन में ना म्यूचुअल हार्मनी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और हार्मनी क्रिएट करेंगे। और ये डिवाइन की भी ब्लेसिंग है, आपकी डिवाइन की भी यही इच्छा है कि ये चीज़ें हों आपके रिलेशन में, राइट। और इस रिलेशन में सेलिब्रेशन ही होगा, गेट टुगेदर होगा, किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा आप लोगों का आपके पर्सन से। मैंने कहा ना कि मे भी आपके पर्सन आपकी फैमिली से अपनी फैमिली से आपका गेट टुगेदर करवा दे, कुछ के जिनका भी सम पॉसिबल है, नहीं तो ठीक है, आपके पर्सन ही आपसे 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 बात हो जाए, आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, आपको प्रपोज करें, आपके साथ गेट टुगेदर करें, ठीक है, ये चीज़ें। और फर्दर इसमें सेलिब्रेशन ही है, चाहे आप अगर अनमैरिड थे तो मैरिज का सेलिब्रेशन है, मैरिज या एंगेजमेंट का सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका रिश्ता फिक्स हो जाए आपके पर्सन से, उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है, रीयूनियन हो जाए, फिर रिश्ता फिक्स हो जाए, आपका एंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, या फर्दर इस रिलेशन में मैरिड थे तो कुछ कुछ गेट टुगेदर हो जाए आपके पर्सन से, तो सेलिब्रेशन होगा नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन से इस रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। एंड बात करिए कब तक होगा, यस, सो गाइज ये 1 to 9 डेज, 1 to 9 आवर्स, 1 to 9 डेज के में, कुछ के लिए 1 to 9 डेज, 1 to 9 वीक्स में भी हो सकता है। वीक्स वीक्स तो ज़्यादा नहीं कहूँगी कि 9 वीक्स कितने होते हैं, 1.5 2 महीने, उससे भी कम ही टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी होगा। 1 to 9 डे, कुछ के लिए 1 to 9 आवर्स में हो सकता है, कुछ के लिए 1 to 9 डेज में हो सकता है, कुछ के लिए ये विद इन अ मंथ हो सकता है, कुछ के लिए 1 से 1.5 मंथ में, ठीक है। 1 to 9 वीक्स 1 से 1.5 मंथ ही होता है ना, तो उतना नहीं लेगा, वैसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है, मंथ के अंदर अंदर ही हो जाएगा, 1 मंथ में, अगर ज़्यादा जिनका ज़्यादा भी लगता है तो टाइम, ठीक है, हो जाएगा, तो आप पेशेंस से रहिए, सोल्यूशन हो जाएगा, आपको नेक्स्ट एक्शन रिसीव होने वाला है आपके पर्सन से, और इसमें म्यूचुअल लव ही होगा, हारमनी होगी, ठीक है, आप लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है, आपको
मैरिज नहीं, कमिटमेंट नहीं मिला तो कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिज फिक्स हो जाएगी। आपके पर्सन के पेरेंट्स फैमिली से आप गेट टुगेदर करें भी कर सकते हैं, उनकी फैमिली से भी हो सकता है, उनके साथ सेलिब्रेट करें कुछ, या मैरिज इंगेजमेंट हो तो दोनों की फैमिली सेलिब्रेट करें। ठीक है, ये चीज़ें इस फंक्शन को, इस सेलिब्रेशन को आप लोगों के, नहीं तो कोई करियर का अचीवमेंट हो या कोई फर्दर विश हो आपकी, वो फुलफिल्ड हो जाए। ठीक है, तो सेलिब्रेशन ही है। और सारी इसकी स्टकनेस रिलीज हो जाएगी, थर्ड पार्टी से एंड हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा आपका, कोई भी लड़ाई झगड़ा भी रहा था तो। ठीक है, उनकी खुद की इनसिक्योरिटी, फियर, फेड आउट स्टे, जलन थी, वो भी रिलीज हो जाएगी, ईगो था और थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, जिस भी रूप में थी, लव अफेयर के रूप में थी या जिस भी, और मनी वगैरह का इश्यूज भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स भी अलाउ कर देंगे आप लोगों के पर्सन के, वो सोल्यूशन गेन कर लेंगे हर चीज़ का। और आपकी तरफ एक सुलझे हुए सूझबूझ बिल्कुल वाइस पर्सन की तरह ही बढ़ेंगे आप, बिल्कुल। चलिए, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशन को लेकर के। चलो, लूँ ना लूँ ये 3 कार्ड, यू आर रेडी, लिसन टू योर इंट्यूशन, ये लेती हूँ ये कार्ड। यू आर रेडी, आप लोग रेडी हैं इसको रिसीव करने के लिए, और रेडी रहिए। ठीक है, आप लोग इसको रिसीव करने के लिए, और आप अब रेडी हैं इस चीज़ को रिसीव करने के लिए, आपके पर्सन भी रेडी है जैसे मैंने कहा था। ठीक है, और जितने भी लोग अभी थोड़ा सैड में ओवर थिंकिंग आप लोग भी कर रहे हो ना, तो आप लोग भी सैड मत रहो, ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, आप लोग भी ज़रा हील हो जाओ, बैलेंस हो जाओ, हैप्पी रहो। ठीक है, या जिस भी तरह का इशूज़ है वो चीज़ें आप भी रिलीज़ करो। ठीक है, या पेरेंट्स को मनाना है, पेरेंट्स से बात करनी है आपको अपनी, या वट एवर, तो आप भी सब चीज़ों का सोल्यूशन कर लो और रेडी हो जाओ जितने लोग को, अगर रेडी नहीं है अभी तक। ठीक है, आपके पर्सन तो रेडी है, और जितने लोग रेडी हैं, और आप लोग रेडी हो काफ़ी हद तक, सब लोग इस चीज़ को रिसीव करने के लिए। अब ये चीज़ें जल्दी होंगी, मैंने कहा था ना, इफ़ यू बिलीव करते होगे तो होगी। अगर जिनको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सैड की एनर्जीज में, सैडनेस की थर्ड पार्टी एंड होगी या नहीं होगी, या मनी का कोई इशू है तो वो डिजॉल्व होगा या नहीं, या पेरेंट्स नहीं जिनके अलाउ कर रहे हैं तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, या पेरेंट नो कॉन्टैक्ट कभी ओवर होगा या नहीं होगा, आपके पर्सन लौट करके आएंगे या नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होने वाली है। बिलीव करो आप, सब कुछ होगा आपके लिए, आपके फेवर में। मैंने कहा था ना, चेंज होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चेंज होगा अब आपके रिलेशन में। ये लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टीज, ये स्टकनेस, ब्लॉकेजेस, इनसिक्योरिटी, डाउट, फियर, सब रिलीज हो जाएंगे। मनी इशूज थे वो भी रिलीज हो जाएगा, किसी का इंटरफेरेंस था वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन ही, पहले पर्सन आपके नहीं ले रहे थे एक्शन, अब लेंगे वो। ठीक है, वेट अब आपका बहुत टाइम से आप इस रिलेशन को सोच रहे थे कि कभी होगा ये चीज़ें आपके रिलेशन में, तो अभी अब आपका टाइम है, ये यू आर रेडी। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके लिए जल्दी होंगी, और जिन थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, 1-2 हफ्ते का, जिनका जल्दी नहीं हो रहा। ठीक है, आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, हेल्प ले लीजिए, जिनकी हेल्प की जरूरत है, जिनकी हेल्प करनी है इस रिलेशन में, अपने पर्सन वगैरह की किसी तरीके से तो कर सकते हैं। ठीक है, उनकी भी हेल्प मिल जाएगी आपको, आपके पर्सन से भी, और औरों की भी हेल्प मिल जाएगी, जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है आपको इस रिलेशन के लिए। ठीक है, ब्रिंग मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और मेडिटेट कीजिए, एंजल्स भी आपके लिए सब चीज़ों का सोल्यूशन कर देंगे। प्रेयर्स कीजिए, ठीक है, अफर्मेशंस कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, और एंजल्स आपके लिए सब चीज़ों का जुगाड़ कर देंगे, सब सोल्यूशन कर देंगे, और आपके पर्सन की साइड से भी सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, होने वाला है इस रिलेशन में सोल्यूशन आप लोगों का हर चीज़ का। ठीक है, ये चीज़ें हेल्प आपको मिल जाएगी इस रिलेशन के रिगार्डिंग, अपने पर्सन से भी और जिनसे भी चाहे थे। यस, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आप लोगों का इस रिलेशन में। लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ठीक है, कोई डाउट, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इश्यूज चल रहे थे, उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और आपका रिलेशन वापस से बैलेंस हो जाएगा, उसमें ग्रोथ हो जाएगी, हैप्पीनेस हो जाएगी। थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, मीन्स की एफर्ट्स नहीं करना या ध्यान नहीं देना, या थर्ड पार्टीज में थे, या वट एवर, या अपने काम पे जिस भी चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, उसको आपको, आप उनकी प्रायोरिटी कुछ और बनी हुई थी, तो अब आप प्रायोरिटीज़ होंगे। ठीक है, वो भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ बहुत चीज़ें करने वाले हैं, थर्ड पार्टी साइन करनी है, करेंगे वो, पेरेंट्स को अलाउ करना है, करेंगे। ठीक है, मनी ज़्यादा एफर्ट्स करके, अगर मनी वगैरह का है, मनी करियर पे अब इस टाइम पे एफर्ट्स करके कुछ अचीव करना है इस रिलेशन के लिए, तो भी करेंगे। ठीक है, आपसे बात करनी है तो भी करेंगे, तो सब तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ वो भी करने के लिए रेडी आप, और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपका रिलेशन में। ठीक है, सब बैलेंस हो जाएगा, सब रिकवरी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, सब सोल्यूशन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और आपकी विश फुलफिल्ड हो जाएगी, आप वापस से एक हो जाओगे। ये म्यूचुअल, इसमें आपकी म्यूचुअल, इसमें सब कुछ हो जाएगा, हारमनी हो जाएगी, लव क्रिएट हो जाएगा, म्यूचुअल बातचीत होने लगेगी, म्यूचुअल एफर्ट्स होंगे, सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, म्यूचुअल डिजायर्स भी होगी, अभी नहीं हो, अभी मान लीजिए आप गुस्सा हो, या वो नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी रीज़न है म्यूचुअल जिसके कारण अभी ना इमोशनली कनेक्ट हो, या ना एफर्ट्स डाल पा रहे हो, ना बात कर पा रहे हो, ना टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, वट एवर। ठीक है, तो वो चीज़ें सब म्यूचुअल हो जाएंगी, हारमनी हो जाएगी इसमें। ठीक है, एकदम इक्वालिटी हो जाएगी,
बैलेंस हो जाएगा। यस एंजल्स की तरफ से यस यस होने वाला, ये बिलीव करो, ठीक है। अब आपके पर्सन को भी हर चीज़ पे, इस रिलेशन पे बिलीव होता है और सब चीज़ पे बिलीव होता है कि सब कुछ संभव है, वो कर देंगे। पहले लगता था उनको कि नहीं हो पाएगा, अभी लगता है कि हो जाएगा। कुछ भी इस चीज़, इस रिलेशन के लिए करना है तो, राइट। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए और ब्लेसिंग्स। एंजल्स ने कहा यस, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, एफर्ट्स करते रहिए इस रिलेशन के लिए, अपने एफर्ट्स को रोकिए मत, गिव अप मत कीजिए, ठीक है। इस रिलेशन के लिए बिलीव कर कीजिए और बिलीव के साथ ट्रस्ट, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और एफर्ट्स करते रहिए, गिव अप नहीं। इस रिलेशन के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए गिव अप नहीं करना है। तो ये है गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू गाइस एंड देयर नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन से, आपके रिलेशन से, आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आपकी सारी बेनिफिशियल एनर्जीज, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया रीडिंग है आज की, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक वाइब्स बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली वाइब्स में रिसीव कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पे मैं रिसीव करती हूँ वाइब्स की, जब भी मैं रीडिंग को वो करती हूँ ना, रीडिंग को कंप्लीट कर देती हूँ तो वाइब्स मुझे ऑटोमेटिक रिसीव होने लगती है। तो इसको ज़रूर से रिसीव कीजिए, और रिसीव करने के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है एंजल्स को, राइट। तो आप लोग ये करिए और इसको शेयर कर दीजिए जिन तक भी आप शेयर करना चाहें, जिनको ज़रूरत है, ठीक है, मेरे इस वीडियो को, चैनल्स को, मेरे चैनल को। और आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है तो देख सकते हैं, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, किसी और वीडियोस की ज़रूरत है तो पर्टिकुलर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग कर दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ है, तो करिए आप लोग, ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।